हूँ मैं हूँ आपका पराया नहीं हूँ, हाँ पराया नहीं हूँ, हाँ तुमने बुलाया यूं ही आया नहीं। इसके बुला भी सही जाते हैं, भूल जाया करो कि किसी आयोजक ने बुलाया है। क्या देना है मुझको ये तुमने सोच लिया होगा, क्या देना है मुझको ये तुमने सोच लिया होगा। वहाँ आपकी चलती है मेरे कहने से क्या होगा, वहाँ आपकी चलती है मेरे कहने से क्या होगा। खाटू में जब भी जाओ ना मांगने मत जाया करो, क्योंकि हम जयकारा लगाते हैं हारे के सहारे की, एक जयकारा और लगता है लगता तार की। हम मांगने इतना सा जाए और ये बहुत कुछ देने के लिए बैठा हो तो हम इतना सा लेकर वापिस आ जाए, ये भी कहेगा मेरा भगत कितना भोला है, थोड़े में ही खुश हो गया। ताली बजाना। क्या देना है मुझको ये तुमने सोच लिया होगा, क्या देना है मुझको ये तुमने सोच लिया होगा। वहाँ आपकी चलती है मेरे कहने से क्या होगा, वहाँ आपकी चलती है मेरे कहने से क्या होगा। खाली हाथ आया कुछ भी लाया नहीं हूँ, खाली हाथ आया कुछ भी लाया नहीं हूँ, तुमने बुलाया आया नहीं हूँ। मैं हूँ आपका कोई पराया नहीं हूँ, तुमने बुलाया। और मेरा एक साथी है बड़ा ही भोला भाला है, मेरा एक साथी है बड़ा ही भोला भाला है। नहीं कोई इस जैसा ये जग से निराला है, नहीं कोई इस जैसा ये जग से निराला है। हाँ जब जब दिल ये उदास होता है, जब जब दिल ये उदास होता है, मेरा खाटू वाला मेरे पास होता है, मेरा बड़ा ही भोला भाला है। नहीं कोई ये जग से निराला। और कहना बाबा जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ ओ मेरे बाबा, जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ ओ मेरे बाबा, 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 ओ मेरे बाबा। हाँ जी अंकल जी उसके बाद ही कथा शुरू अनाउंसमेंट कीजिए। प्यारे की फिर से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। बात पुरानी कैसे बनी ये शीश मांगा था किसने क्यों ये शीश रात में क्यों कहलाए ये कथा सुनानी जरूरी इसलिए है क्योंकि मैंने जयकार लगाया हारे के सहारे की, आपने कहा जय, मैंने कहा शीश के दानी की, आपने कहा जय, मैंने कहा हारे के सहारे की। तीन बाण धारी लेकिन कोई ऐसा बैठा है जो आपको देखकर जयकार तो लगा रहा है लेकिन मन में है कि कौन हारेगा सहारा, कौन शीश का दानी, कौन तीन बाण धारी। अरे हमने तो सुना था जय माता की, ओम नमः शिवाय, बालाजी महाराज की जय, लेकिन शीश का दानी और साक्षात। अच्छा पहली बार बाबा शाम के कीर्तन में कौन कौन आया हाथ उठाना, पहली बार आए, क्या बात है। ये कथा सुनकर जाना, उठाना करो हाथ बिल्कुल सीधे। हारे का
सेना कर रही थी और पांडवों की रखवाली। उठाना दोनों हाथ। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। पांडवों में वे भीम के पुत्र हुए घटोत्कच, और घटोत्कच के पुत्र हुए महाबली बर्बरी। बाल बनकर शेर की तरह गुंगराले, इसलिए नाम पड़ा बर्बरी। जन्म लेते ही 14 वर्ष की आयु ग्रहण की, और माता मोरवी के लाल, कुछ कहते हैं अहलावती का लाल। अरे मोरवी के लाल की जय हो जय हो जय हो जी, मोरवी के लाल की जय हो जय हो जय हो जी, मोरवी के लाल की जय हो जय हो जी, मोरवी के लाल की जय हो जय हो जय हो जी। जिस प्रकार डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, इंजीनियर का इंजीनियर बनता है, वैसे मेरे बाबा बर्बरी क्षत्रिय परिवार से। माँ से बोलेगी माँ मैं भी कुछ शक्तियां प्राप्त करना चाहता हूँ। माँ ने दुर्गा माता की पूजा करने के लिए कहा। दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ। जिस प्रकार शिव बिना शक्ति अधूरी, शक्ति के बिना शिव अधूरे, निकल पड़े मेरे बाबा भोले को मनाने। भोले जीते जा सकते थे, इसलिए इन्हें कहा जाता है तीन बाणधारी। एक एक जयकार जो आप आने वाले कीर्तनों में लगाओगे, मैं आऊं ना आऊं उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन जयकार आप दिल से लगाओगे। वो तीनों बाण कोई साधारण बाण नहीं थी, एक एक बाण में शक्ति थी कि वो एक बाण चलता, अपना कार्य पूरा करता और वापस तर्कश में आ जाता। वो तीनों बाण कभी ना खत्म होने वाले बाण थे। और अपनी माँ के पास आई, माँ से बोले कि माँ मैं भी महाभारत का युद्ध लड़ना चाहता, लेकिन कौन माँ अपने 14 साल के बच्चे को मौत के मुंह में भेज दी। माँ की आंखों से आंसू आने लगे। माँ बोली बर्बरीक मत जाओ मत जाओ, लेकिन बर्बरीक बोले नहीं माँ मैं जाऊंगा। माँ ने कहा जाओ, लेकिन जाते जाते 2 वचन देकर जाओ। सबसे पहला, हारे का तू है सहारा साबरे, हमने भी तुझको है पुकारा साबरे, हारे का तू है सहारा साबरे, हमने भी तुझको है पुकारा साबरे। कि बर्बरी जो हार रहा होगा तू उसकी और से लड़ेगा, तू नहीं देखेगा कि कौरव है या पांडव, तू हारे हुए का साथी बनेगा, तू हारे का सहारा बनेगा। और दूसरा वचन कि रास्ते में तुमसे कोई कुछ भी मांग ले, तू देने से इनकार नहीं करेगा, चाहे वो कुछ भी मांग ले। अपनी माँ को ये 2 वचन देकर बर्बरी को निकल पड़े। जिस प्रकार शेरों वाली माँ शेर की सवारी करी, भोले बाबा नंदी की सवारी करी, मेरे बाबा किसकी सवारी करते? ताली बजाओ ना। नीले घोड़े का असवार तुम्हारा सावे, घोड़े का
अपने नीले घोड़े पर सवार होकर उस महाभारत की रणभूमि के नजदीक पहुंचे तो रणभूमि अपनी जगह से गुरु द्रोणाचार्य का रथ हिलने लगा, युधिष्ठिर का रथ हिलने लगा, दुर्योधन का रथ हिलने लगा, और जब अर्जुन का रथ हिला तब अर्जुन ने गुहार लगाया कि हे माधव जरा देखते रहे कि ये कौन चला आ रहा है। अरे ये युद्ध तो बाद में लड़ेगा, लेकिन इसके आने मात्र से ही मुझे लग रहा है मैं ये युद्ध हार जाऊंगा। तब श्री कृष्ण भगवान ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और पहुंच गए बर्बरीक के पास। बोले बर्बरीक कहाँ जाते थे? बर्बरीक बोले प्रभु अगर मेरा नाम जानते हो तो ये भी जानते होंगे कहाँ जा रहा है। बोले अरे तुम 14 साल के बच्चे, ये 14 साल के बच्चे ये 3 बाण लेकर इस महासंग्राम में मरने जा रहे हैं। जाओ ये तुम्हारे खेलने कूदने की उम्र है, वापिस लौट जाओ। बर्बरीक बोले प्रभु, हल्की हल्की ताली बजाओ। बर्बरीक बोले प्रभु जिनके हौसले बुलंद होते हैं वो कभी उम्र नहीं देखा करते, बस निकल पड़ते। रही बात इन 3 बाणों की तो सुनो, अगर ये बाण चल गए ना तो ये महासंग्राम बचेगा ना इसको लड़ने वाले बचेंगे। ब्राह्मण देवता बोले बेटा बातें करनी आसान है, सिद्ध करके बताओ तो जानू। सामने ही पीपल का वृक्ष था, बर्बरीक ने चढ़ाया प्रतंचा में बाण और एक ही बाण से उन पीपल के लाखों पत्तों में छेद कर दिया। एक ही बाण से उन अनगिनत पत्तों में छेद कर दिया और अंत में वो बाण ब्राह्मण देवता के पैर के ऊपर घूमने लगे, क्योंकि उन्होंने चोरी से एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लिया। क्योंकि वो पांडवों की मां को वचन देकर आए थे कि 5 पांडवों में से किसी एक को भी कुछ नहीं होने देंगे। उन्हें डर था कि अगर बर्बरीक लड़ा तो क्या होगा, लेकिन बर्बरीक बोले प्रभु अपना पैर हटाएं, एक पत्ता आपके पैर के नीचे है। और जब वो पत्ता निकाला गया तो वो पत्ता भी छिदा हुआ निकला। बोलिए 3 बाण धारी की जय हो। कन्हैया मान गए क्योंकि ब्राह्मण देवता के वेश में। बोले प्रभु, बोले बर्बरीक मैं तुम्हारी शक्ति को मान गया, लेकिन मुझे बताओ कि तुम किसकी और से लड़ोगे। बर्बरीक बोले मैं अपनी मां को वचन देकर आया है, हारे का तू है सहारा सामने, हमने भी तुझको है पुकारा सामने। ओ हारे का तू है सहारा सामने, हमने भी तुझको है पुकारा सामने। ये बंसी बजैया, ये कृष्ण कन्हैया जिसे हम प्यार से छलिया भी कहते, फंसा लिया उस 14 साल के बच्चे को अपनी बातों में। बोले बर्बरीक ये कैसा वचन दिया है, इससे तो युद्ध कभी खत्म नहीं होगा। कौरव हारने लगे तो तुम कौरवों की तरफ, पांडव हारने लगे तो तुम पांडवों की तरफ। पूरे युद्ध में दल बदलते रह जाओगे और युद्ध कभी समाप्ति की ओर नहीं जाएगा। बर्बरीक ने जोड़ दिए दोनों हाथ, कहा प्रभु मेरा मार्गदर्शन करें, बताए मैं क्या करूंगा। ध्यान से सुनो, ब्राह्मण देवता के मुख से आवाज आई कि हे बर्बरीक इस कलयुग के कल्याण के लिए मुझे एक शीश के दान की वो शीश का दान इन 3 महाबलियों में से किसी एक का हो सकता, या तो श्री कृष्ण का, या अर्जुन का, या बर्बरीक तुम्हारा। श्री कृष्ण का शीश में दान में नहीं ले सकता, उसने ये युद्ध रचना। अर्जुन का शीश दान में नहीं ले सकता, उसने ये युद्ध खेलना है। बच्चे बर्बरीक तुम अपने शीश का दान दो और इस कलयुग का कल्याण करो। बर्बरीक समझ गए और बोले प्रभु मैं अपनी माँ को वचन देकर आया था कि जो शीश का दान मांग सकता है वो कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता, लेकिन मैं अपनी माँ को वचन देकर आया था कि रास्ते में मुझसे कोई कुछ भी मांग ले मैं देने से इनकार भी नहीं करूंगा। लेकिन आप अपने असली रूप में आए और मैं आपको वचन देता हूँ कि अपना ये शीश का दान दूंगा। और पहली बार बंसी बजैया कृष्ण कन्हैया अपना विराट रूप लेकर बर्बरीक के सामने खड़े हो गए।
अपनी माँ का वचन पूरा करने के लिए अपना ये शीश न्यौछावर कर दिया, तो हमारे मांगने से वो क्या कुछ नहीं दे सकता। बोलिए शीश के दानी की। शीश का दानी कहा जाता है। कन्हैया ने पूछ दिया कि बरबरीक तुम्हारी कोई इच्छा है? अरे स्वयं भगवान हमारे सामने खड़ा होकर अगर हमसे पूछेगा क्या कोई इच्छा है, तो हम स्वार्थी लोग पता नहीं क्या क्या मांग लें। लेकिन उन्होंने क्या मांगा कि प्रभु सिर्फ ये युद्ध देखने की इच्छा है और कुछ नहीं चाहिए, आपके दर्शन हो गए और इस जीवन में और क्या चाहिए। लेकिन कन्हैया ने उस शीश को अमृत पिलाया और ये कहा कि ये शीश तब तक जीवित रहेगा जब तक ये महाभारत का युद्ध चलेगा। ध्यान से सुने। और एक ऊंची पहाड़ी पर ले जाकर रख दिया। ताली बजाओ ना। वहां से बरबरी के उस शीश में पूरा युद्ध शुरू से लेकर अंत तक देखा। अंत में किसकी जीत हुई? महाभारत के युद्ध में किसकी जीत हुई? मन में अभिमान था आया, युद्ध हमने जिताया। मन में अभिमान तो आया, युद्ध हमने जिताया। मन में अभिमान था आया, युद्ध हमने जिताया। मन में अभिमान था आया, युद्ध हमने जिताया। अर्जुन बोला मेरे बाणों ने जिताया, भीम बोला मेरी गदा के बल ने जिताया, युधिष्ठिर बोला मेरे अच्छे धर्म ने जिताया। तब एक ने कहा तालियां ना रोको, चलो चले मुरली वाले के पास, चलो चले मुरली वाले की पास। करेंगे चलो 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 मुरली वाले के पास, चलो मुरली वाले के पास। कन्हैया के पास आई और बोले कन्हैया बताओ ये युद्ध किसने जिताया? कन्हैया बोले अपने रथ का सारथी बनाकर रखा और पूछने आ गए युद्ध किसने जिताया? मुझे नहीं पता। अर्जुन बोले प्रभु बता दो वरना हम पांचों आपस में लड़कर मर जाएंगे। मुझे पता है तुम सब जानते हो, ये अटकेलियां मेरे साथ मत खेलो। तब कन्हैया बोले एक बार तुम पांचों के लिए मैंने झोली पसारी, अब तुम पांचों अपने लिए झोली पसार लेना। पांचों पांडव जो अपने आप में बलशाली हैं और इस सृष्टि का रचैया कृष्ण कन्हैया मेरे बाबा बरबरी के पास जा रहे हैं। कोई छोटी मोटी बात नहीं है। उठाओ दोनों हाथ बिल्कुल सीधे और ताली बजाकर चलो चले इस शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास, चलो उस शीश के पास। अर्जुन बोला बरबरी को बताओ ये युद्ध किसने जिताया? बरबरी को बोले अर्जुन तुम कहते हो मेरे बाणों ने जिताया। अरे मुझे एक बात बताओ, जब तुम बाण चलाते थे कर्ण का रथ 2 कदम पीछे जाता था और जब कर्ण बाण चलाता था तुम्हारा रथ भी 2 कदम पीछे जाता था। तुम्हारे रथ पर ये बंसी बजैया पूरे ब्रह्मांड का वजन लेकर बैठा था, तो तुम शक्तिशाली थे या वो कर्ण शक्तिशाली? अरे तुम पांचों पांडवों से मिलकर इकलौता पुत्र अभिमन्यु नहीं बचा। अरे तुम पांचों पांडवों से मिलकर द्रौपदी का चीर हरण नहीं बचा। तुम कहते हो युद्ध हमने जिताया। नहीं सुनो, इस पूरे युद्ध में मुझे 2 चीजें दिखाई दी। सबसे पहला श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र जो सबके शीश काट रहा था, और दूसरा मेरी माँ काली जो द्रौपदी के रूप में हर भर खून का प्याला पी रही थी। तीसरा इस युद्ध में मुझे कुछ नजर नहीं आया। इस पूरे युद्ध में मरने वाला भीख नहीं आता, मारने वाला भीख नहीं आता, लड़ने वाला भीख नहीं आता, लड़ाने वाला भीख नहीं आता, रचने वाला भीख नहीं आता, रचाने वाला भीख नहीं आता। अरे तुम पांचों पांडव तो इस बंसी बजैया की हाथ की कठपुतली थे, जैसे जैसे नचा रहा था तुम नाच रहे। बोलिए मोर मुकुट बंसी वाले की। कन्हैया इस बात से खुश हुए। ध्यान से सुनना, कुछ अभी भी ध्यान से नहीं सुन रहे वो ध्यान से सुनना। क्या क्या वरदान है, क्यों पूछे जाते हैं?
वरदान दे दिया कि बरबरी जो तुम्हारे शीश को मैंने अमृत पिलाया है वो शीश युगों युगों तक अमर रहेगा। खाटू में जो शीश है ना उसे कोई साधारण पत्थर की मूर्ति मत समझना, वो जीता जाता एक जीवित शीश है। जो खाटू गए हैं वो प्रमाण है इस बात का कि जब जब बाबा से नजरें मिली हैं इन आंखों से आंसू अपने आप बहने लग जाते हैं। और जब वो 13 सीढ़ियां चढ़कर हम बाबा का दीदार करते हैं, क्या मांगने जाते हैं और हम क्या मांग कर आ जाते हैं हमें कुछ नहीं पता चलता। ये कोई साधारण शीश नहीं कर सकता, ये कोई पत्थर की मूर्ति नहीं कर सकती। बोले शीश के दानी की और कहा बरबरी कलयुग प्रारंभ होते ही मेरी 16 कलाओं में से 4 कलाएं तुम्हारे इस शीश के अंदर विराजमान हो जाएंगी और तुम कलयुग में मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे। कोई भी मुझे श्याम नाम से पुकारेगा तो मैं मुरली वाला श्याम नहीं, तू खाटू वाला श्याम। और कहा कि बरबरी एक वरदान और देता हूं, इस महाभारत के युद्ध में हारे का सहारा बनना तो तुम्हारा सिद्ध नहीं हुआ, लेकिन जाओ ये आने वाला कलयुग तुम्हारा होगा। कलयुग में जो भी भक्त तेरे दरबार पर हार कर पहली बार झोली पसारेगा तू पहली बार नहीं उसका काम बनाएगा, तू हारे का सहारा कहलाएगा। और बरबरी सबसे जरूरी कि बरबरी अगर किसी की किस्मत में कलयुग में इस सृष्टि के रचैया ने दुख लिख दिया और वो तेरे दरबार में आकर माथा टेकेगा तो उसकी किस्मत में लिखा भी खाटू के दरबार। अगर किस्मत बदलने की शक्ति है तो शासना दरबार सामने बैठा है, ये खाटू वाले का दरबार है। और जो आज जग वाले हमारा श्याम रवि होने का कुछ जग वाले मजाक भी उड़ाते हैं कि पता नहीं क्या पागलपन हो गया है। एक दिन आएगा जो पड़ोसी आपका जो खाटू नाम से भी वंचित है, अगर मरे दिल से प्रसाद लेगा बुरा मत मानना, क्योंकि एक दिन आएगा जब वो आपके घर आएगा और हाथ जोड़कर जय श्री श्याम बोलेगा और कहेगा मैं भी खाटू गया था, बाबा ने मेरी भी बेटी बना दी। क्योंकि आज आप पूछो ना पूछो मैं नहीं कहता, 2 साल बाद 10 साल बाद 20 साल बाद 50 साल बाद आप नहीं तो आपके आने वाली संतान पूछेगी, लेकिन पूछना पड़ेगा क्योंकि वरदान दिया था कि घर घर में तेरे नाम की जोत जलेगी, कोई भी ऐसा घर नहीं बचेगा। आप देख रहे होंगे आज से कुछ साल पहले हम सब अनजान थे इस नाम से, लेकिन दिनों दिन जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है गली गली इसका प्रचार बढ़ रहा है। अरे जिस दरबार में कुछ 1000 भक्त आते थे आज उस दरबार को बंद करने की नौबत आ गई, क्योंकि करोड़ों की तादाद में लोग वहां पर आने लगे और वहां की व्यवस्था बिगड़ गई। ये वरदान है, छोड़ना चाहोगे ऐसे देव का हाथ? कौन कौन नहीं छोड़ना चाहता? पकड़ लो हाथ बनवारी, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। बिल्कुल सीधे और तालियां तालियां बजाकर पकड़ लो हाथ बनवारी, पकड़ लो हाथ
बार जो ही बात बिल्कुल सही है कहता ओए हेलो जो ही बात बिल्कुल सही है बदल देता तुझसे बात झूठी नहीं इसके करिए और उसके बाद आपकी जो जा रहे हैं उनसे 2 मिनट का होगा सिर्फ, जहाँ खड़े हैं